आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। आचार्य संघ की। संसार में प्राय करके लोगों की दृष्टि जो वस्तु में कृत्रिम होती है, बनाई जाती है, उनमें विकास लाया जाता है और पुरानी हो जाती है तो उनको मिटाकर दूसरों को स्वरूप दिया जाता है। इसी में संसारी प्राणियों का अभिमान कुछ पुष्ट भी होता है और इसी में कुछ दान आदि कार्यों का भी समावेश हो जाता है। अकृत्रिम का कोई दान नहीं हुआ करता। अकृत्रिम में कोई विस्मय तब होता है जब हम उसकी तुलना कृत्रिम से करने लग जाते हैं। अकृत्रिम को देखने से कई बार अभिमान अपने आप ही चूर होता है और कृत्रिम को देखने से अभिमान फलता फूलता नजर आता है। इन सब बातों के ऐसा लगता है, दार्शनिकता के बारे में जब सोचते हैं तो ये दोनों एक ऐसे पक्ष हैं जिन पक्षों के कारण संसार से दूर होना और एक प्रकार से संसार में लीन होना, दोनों कार्य हम लोगों के द्वारा यानी जो मोह से प्रभावित है उनका होता रहता है। नदी नाले इत्यादि को आप देखते हैं तो विस्मय होता है कि कहाँ से आई, कितने दिन से आई, कहाँ जाएगी, इसमें किसका किसका सहयोग है। कोई सहयोग नहीं, प्रकृति से सब कुछ होता रहता है। वृक्षों के बारे में सोचते हैं, जो वृक्ष लगा करके पालते हैं, पोसते हैं, छोटे से बड़े कर देते हैं। बड़े होने के उपरांत उसकी उम्र के अनुसार वह अपने आप ही ढल जाता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि हम एक प्रकार से जो है परिणाम है उसको न देख करके हम अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं। ये हमारा अज्ञान है। जब मुनि महाराज अकृत्रिम के तले में चले जाते हैं उस समय उन्हें लगता है तो हाँ, वर्षेषु वर्षांतर हम बोलते थे और यहाँ पर अनादिकाल से बने हैं और अनंत काल तक और रहना है उनको। इसका संचालन किससे हो रहा, इस बारे में कुछ व्यक्तिगत अभिप्राय करके सब लोगों का यही ध्यान रहता है, कोई न कोई ऐसा तत्व वस्तु कोई व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से ये सब संचालित। व्यक्तित्व क्या है, कोई न कोई भगवान होंगे, कोई कोई नियंता होगा आदि आदि। लेकिन जब इसका आदि और अंत ही सिद्ध नहीं होता, वहाँ पर अपने को सोचना पड़ता है कि यहाँ ये वस्तुतः है, सोचनीय विषय है, इसके बारे में मनन करना चाहिए। इसके बारे में तटस्थ होकर के चिंतन करेंगे तो संभव है इसका स्रोत, इसका आदि में कारण आदि आदि देखने को उपलब्ध हो सकते। अपने आप चलता है लड़का समय पर, इसमें क्या लड़का होता, ये तो रूटीन में है। किंतु
जब चलना नहीं आता उस समय हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ये चल क्यों नहीं रहा है। तो आप चला नहीं, पैर तो उसके पास है, हम कैसे चलाएं। आप उसको एक गाड़ी बना करके दे दो 3 पहिए का, ऐसे करते चलो पहले आप लोग। हाँ, नहीं आता तो उसको 2 पहिया पीछे, सामने 1 पहिया, और उसके ऊपर हाथ पकड़ने के लिए मुट्ठी रख दी, और पहियों से एकदम वो चलने लग जाता है। उसके सहारे एक कदम वह लड़का भी चलने लग जाता है। इतना तो चल गया, लेकिन गाड़ी किसका दो तो वो वैसे को वैसे रुक गया। ये कौन है पहिया के अलावा, वो कौन सी क्षमता है जो पैरों में रहती है, उसके बारे में सोचते हैं। हम लोगों को अच्छे ढंग से चलने से बताते ये लोग, ये बच्चा चल नहीं पा रहा, इसके पास जो पैर है, पैर तो है, उसमें जो कमियां हैं वो कमियां ईश्वर सृष्टिकर्ता ने कुछ कमियां रख दी होगी। ये दिमाग मत चलाओ, जब आपके लिए हुआ तो आपके लिए क्या किया उन्होंने, आपके लिए अच्छा कर दिया और उसके लिए गड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें और किसी का दोष नहीं है, किंतु मात्र अपनी ही कमी, जिसको उपादान की कमी बोलते हैं। आचार्यों ने निमित्त के साथ साथ उपादान की ओर हम लोगों की निगाह को, दृष्टि को ले जाने का बहुत भरसक प्रयत्न किया। इसके उपरांत भी हमारे नजर उपादान की ओर न जाकर के, क्योंकि उपादान एक योग्यता का नाम है, वह हर क्षेत्र में जो उसकी अनिवार्यता है, लेकिन फिर भी निमित्त दिखता है, हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, हम सुधारते हैं, कुछ होता है तो वह हमारे अधीन जैसा लगता है। लेकिन जब उपादान किसी काम का नहीं आता है, तब इस निमित्त की निष्क्रियता, इस निमित्त की औपचारिकता, इस निमित्त की एक प्रकार से भिन्न कार्य करने रूप स्वभाव का परिचय हमें होने लग जाता है। आप जो चलाने वाले थे अब थक गया, बच्चा तो चल नहीं पाता, अब अपने काम कर ले, तो आप अपने काम में लग गए। यह आपका उपादान है, वह निमित्त उस अपेक्षा से था, उसको छूट दी। चिकित्सा हम कब तक करते हैं, जब तक उसमें कुछ गतिविधियां परिवर्तित हो जाती है, कुछ लगता है कि भाई आओ थोड़े से कर ले, इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जब ये ज्ञात हो जाता है डॉक्टरों से, वैद्यों से, ये कितने भी आप करो, यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकेगा, हम तो इसको आगे किसी प्रकार से सुधार नहीं ला सकते। तब आपके पास पैसा ज्यादा भी हो तो भी कहते भैया अब विदेश में जब होकर के लौट करके आ गए, अब पैसा फालतू इसमें नहीं लगाएंगे, हम दूसरे काम में लेंगे, लेकिन इसमें लगाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो अपने आप ही उस व्यक्ति के चिकित्सा संबंधी मोह जो था वह अपने आप ही शांत हो जाता। कब शांत हुआ, जब उसका उपादान में किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। एक सीमा तक हम जब इस प्रकार का अध्ययन चिंतन होता है तो अपने आप ही राग और द्वेष और मोह और मैं जो इस प्रकार का होता था वो ठंडा होने लग जाता है। नीचे गर्मी है, नीचे आग है, आग जब तक है तब तक ऊपर खदबद होता रहता है, और थोड़े से नीचे से खिसका दो अथवा ईंधन पटको नहीं तो अपने आप शांत हो जाता है। जैसे जैसे अग्नि नीचे शांत होने लग जाती है
वैसे वैसे वह ऊपर का भी शांत होता। अब हम समझते हैं कि इस अग्नि के द्वारा हो रहा, यदि अग्नि के द्वारा होता तो हमेशा होता रहना चाहिए था, लेकिन वो खदबद जो होता है वह भी एक समय तक ही होता, फिर बाद में वो भी, क्योंकि तापमान एक स्थान पर जाकर के विकास भी नहीं होता और नीचे में नहीं आता है, तो वहां पर तटस्थ हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों का जो भीतरी उपादान है उसका परिणमन अपनी योग्यता के बल पर होता रहता है। बाहरी निमित्त के कारण कुछ परिणति ऐसी होती है कि हम उसको अपने द्वारा बनाए गए हैं ऐसा मान करके आगे चलते हैं। छोटे बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि लाने के लिए शुरुआत में तो गाड़ी दिखाया, फिर इसके उपरांत गाड़ी तो गड़ी हुई है, गाड़ी अपने आप चलती नहीं, कितने भी आप जुगाड़ कर लो। जुगाड़ समझते हो? दिमाग तब चलता है, लेकिन जब उपादान की कमजोरी सामने आ जाती है जुगाड़ कोई काम करता ही नहीं। और हम तो पागल थोड़े हैं जुगाड़ की तरह काम करने, लेकिन पहले तो पागल बने हुए थे आप जुगाड़ की तरह काम। ये जुगाड़ जो है ना एक प्रकार से अपने दिमाग से चलता है। उसके लिए विद्यालय, उसके लिए महाविद्यालय, उसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण, परीक्षाएं आदि आदि कुछ भी नहीं होते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी थोड़ा समझ से चले जाओ, एक निमित्त कहाँ तक कितनी सीमा तक होना चाहिए। निमित्त के अंबार नहीं लगाया जाता और उपादान के लिए ये अंबारों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु कभी कभी क्या वस्तुता ऐसे ही है, बहुत सारे अभी भी इस जमाने में भी भारत में आदिवासी इलाके में जाते हैं तो वहां पर कोई भी इस प्रकार के प्रबंध नहीं है और उनका कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कोई लोग वहां पर थोड़ा सा भी हो जाए तो वहां कुछ वनस्पतियों के प्रयोग कर लेते हैं तो आप लोगों से बहुत अच्छी चिकित्सा उनकी हो जाती है। लेकिन आप तो पैसे वाले हैं इसलिए सोचते नहीं हमारी ही चिकित्सा होते, उनको जाकर के देख लो कभी भी इसमें वो अटके नहीं, भटके नहीं और आपके सहयोग की भी इच्छा नहीं रखते। ये सहयोग जो है एक प्रकार से हमारी उपादान में कभी कभी कमजोरी आने में भी कारण होता है। बार बार आंखों में जब देखना ही बंद हो रहा है तो चश्मा क्या कार्य, चार से लगाओ, चार चश्मा लगा दो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य जो होता है वो भीतर से होने वाला है। तो वह यदि मजबूत है तो हम काम चलावी ऊपर से कर सकते हैं, वह कुछ सहयोग से ले सकते हैं। अब आप जो है ज्यादा 3 पहिया वाले गाड़ी की ओर मत देखो, अपने बच्चों को ही देखो। शुरुआत से ही यदि उसमें कुछ ऐसे संस्कार डालते हैं तो अवश्य ही उससे निमित्त पाकर के वहाँ आगे बढ़ भी सकता है। हमेशा उपादान ही एकमात्र काम करता ऐसा भी नहीं और निमित्त से हम काम निकाल लेंगे तो वो ऐसा भी नहीं। समय के अनुसार ही इसका उपयोग होना चाहिए। नहीं सुनो तो पहले, यही तो बात है। थोड़ा सा आप गौर करिए और सुनिए, अपने आप ही आवाज आने लग जाएगी। ये हमारी आदत बढ़ जाती है। थोड़ा सा और बढ़ाओ तो आप बढ़ाओ तो यहाँ की जो है ना बढ़ती क्रम अपने आप शांत हो जाती है। थोड़े से उपयोग जो है
कानों में लाइए, माइक में नहीं। हाँ, किसने भी आप जोर से बोलो तो माइक तो अपने ढंग से ही बोलेगी। इसलिए इसके धीरे 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 खिसका देंगे ना, उन लोगों के लिए कानों को कोई यंत्र फिट करो भैया, हमें यंत्र नहीं चाहिए। कोई आदिवासी इलाका में 2% भी चश्मा नहीं लगाते, और यहाँ पर 2% फेज रह गया। जब से ये लगने लगे, हाँ बच्चों को लगने लगे, 4 लगने लगे चश्मा। किसी मतलब पहले क्या हो गया हो, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल हो रहा। ये है सब उपादानी की कमजोरियां, खान पीन रहन सहन के कारण ये सारे स्तर नीचे होते चले जा रहे हैं। इनको दूर से ही थोड़ा उस समय ने औषधोपचार के बारे में एक स्थान पर लिखा था कि औषधोपचार कौन सी उम्र से प्रारंभ होना चाहिए। जिस प्रकार विद्या अध्ययन आदि जिले उम्र की सीमा रेखा होती है, उसी प्रकार औषधों को भी बच्चों के बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इतना उन्नत होने की ओर रहता है शरीर का परिणाम। उसमें बिना दवाइयाँ और हवा इत्यादि के माध्यम से और भोजन के माध्यम से खून की बनने की रफ्तार जो है उसकी बहुत जल्दी रहती है, तेजी से रहती है। जो कोई भी खा ले वो उसके योग्य उसे वो बनता चला जाता, और बहुत कम समय से के लिए ही दवाई चलनी चाहिए। किंतु आज के जमाने में दवाई जीवन पर्यंत होना चाहिए। भले ही भोजन बीच में छोड़ दो तो चल जाएगा, किंतु दवाई नहीं छूटनी चाहिए। ऐसी परंपरा आ गई है, इसलिए ये खराब है। उस व्यक्ति को अंत में बहुत सारे असुविधाएं होंगे। जब वो दवाएं काम करना बंद कर दी, उस समय उसके अब नमोकार मंत्र उसको सुना हो तो भी नहीं सुन पाएगा। इसलिए नहीं है कि उसकी क्षमता पूरी नष्ट हो जाती है। अब वह न भोजन जा कर सकता है तो न कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह नाइलाज जिसको बोलते हैं, मुझे उसकी पीठ में एक प्रकार से सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए कभी भी दवाइयों को खुराक नहीं बनाएंगे, दवाइयों को खुराक नहीं बनाया, लोग भोजन न बने। किंतु आज भोजन करते जाओ, किंतु 2 वक्त जो भोजन करने के लिए कहा गया था वह 8-10 बार होता चला जाता। अब लेते जाओ, छोटे थोड़े अब लेते जाओ, तो रात दिन वह चलती चलती जाएगी। वो रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद पेट में जो क्रियाएं हैं पाचन की वो रुकने चाहिए। उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार दोगे, निश्चित रूप से वह यंत्र है गड़बड़ करेगा, वह आपके जीवन के में हानिकारक होगा। इसलिए कृत्रिम की ओर दृष्टि कम रखो, कृत्रिम की ओर दृष्टि रखो तो उपादान का महत्व समझ में आएगा। और कृत्रिम के कारण जो अभिमान हो रहे हैं या बिना छोड़ दो ऐसा नहीं छोड़ेगा। अब कृत्रिम को यदि दिखाओगे तो अपने आप ही कृत्रिम के ऊपर तो मोह हो रहा है और उसके ऊपर अभिमान हो रहा है, अहंकार हो रहा है, और उपादान की उपेक्षा होती चली जाती है। उपादान के साथ आपका लगाव हमेशा बना रहे, थोड़ी बहुत निविल का सहयोग भी लेते रहिए। ऐसा प्रबोधन रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।